नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। और जिस तरह से राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी और राजस्थान में चुनाव का माहौल बिल्कुल सज चुका है, ऐसे में तमाम पार्टियां तो अपनी तरफ से हर तैयारी को अंजाम दे रही है। वहीं चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार भारतीय निर्वाचन आयोग के कुछ सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्य आयोजन समिति के अधिकारी हैं। सर, आप बताएं कि किस तरह से तैयारी रहती है और इस लोकतंत्र के पर्व में सभी की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? मयूर जी, धन्यवाद। आपका सबसे पहले तो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं बताना चाहूँगा कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से और राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस कार्य को देखते हैं। इलेक्शन में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, इलेक्शन एक प्रशासन के लिए भी, और इसमें तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में, देखरेख में सारा कार्य संपादित किया जाता है। उसी के तहत एक वोटर एजुकेशन का जो कार्यक्रम होता है वो हमारी सेल एक गठित की जाती है, स्विप सेल उसे बोलते हैं, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो एक ही बहुत बड़ा अभियान होता है कि इलेक्शन करवाना भी और इसमें अलग अलग सेल्स होती हैं। तो उसी में एक स्विप सेल भी होती है, उसकी प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हैं और मैं उसके अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य देख रहा हूँ। जिले में स्विप से रिलेटेड कई गतिविधियाँ एक अनवरत प्रक्रिया है, क्योंकि वोटर्स का जो लिस्ट है वो अपडेट होती रहती है, नए वोटर्स आते रहते हैं। अभी हमारा संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम एक चल रहा है जो कि 19 सितंबर तक अभी चलेगा। द्वितीय कार्यक्रम है संक्षिप्त पुनरीक्षण का, SSR का। तो मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से भी सभी जो युवा हैं उनको यही आह्वान करना चाहता हूँ, उनसे अपील करना चाहता हूँ जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय की तरफ से भी, कि जो भी 18 वर्ष के हो रहे हैं, 1 अक्टूबर 2023 की जो अभी अहर्ता दिनांक है, उस डेट पर भी अगर कोई 18 वर्ष का हो रहा है तो वो आज ही BLO से संपर्क करके अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप, मोबाइल ऐप्स भी अभी इलेक्शन कमीशंस के बहुत सारे आ गए हैं। दिव्यांग मतदाताओं के लिए सबल ऐप है, वैसे ही एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है। उस वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी फॉर्म नंबर 6 भर के अंतिम अवसर उसे दिया जा रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि उदयपुर का कोई भी नव पंजीकृत मतदाता है वो अपने पंजीकरण से रह नहीं जाए। तो हमारा प्रयास भी यही कि कोई मतदाता छूटे नहीं। तो अभी ये पंजीकरण अभियान चल रहा है। अभी जो पंजीकृत होंगे वही लोग आगामी जो विधानसभा इलेक्शन आने वाला है उसमें अपना मतदान में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। साथ ही साथ में इसी में अभी EVM VVPAT का भी, जो कि एक पूरी प्रक्रिया में जो फर्स्ट टाइम जो वोटर्स होते हैं वो इस प्रक्रिया को जानते नहीं हैं। जो पुराने जिन्होंने वोट दिया है वो तो जानते हैं EVM VVPAT क्या है, VVPAT में किस प्रकार से पर्ची निकलती है, अपना वोट को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं हम। तो वह भी अभियान एक हर एक बूथ के ऊपर, हर एक इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेज स्कूल्स में अभी चल रहा है। तो वो EVM VVPAT का भी प्रदर्शन करें। मतलब नव मतदाताओं को रिझाने के लिए नव मतदाता का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि हमने देखा है कि दोनों ही पार्टियां अपना मुख्य ध्यान नव मतदाता पर वो करके रखती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ऐसा वोट बैंक है जो किसी भी तरफ जा सकता है। भारत, आप देखें जोशी जी, अगर भारत एक युवाओं का देश है और कभी भी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो शक्ति और ऊर्जा अगर कही जाती है तो युवाओं के अंदर माना जाता है। तो इसलिए सभी ये चाहते हैं कि जो नव पंजीकृत नए मतदाता हैं उनमें एक जोश भी होता है, वो फर्स्ट टाइम वोट डालते हैं तो उनका वोटिंग प्रतिशत भी बहुत अच्छा रहता है। और पुराने जो लोग कई जगह अर्बन एरिया में हम देखते हैं कि अर्बन एपैथी होती है, वोटर लिस्ट में नाम है, अपना वोट भी है, अपनी उसके पास मतदाता पर्ची भी होती है, ID कार्ड भी होता है, उसके बावजूद भी मतदाता मतदान करने के लिए घर से बाहर नहीं निकलता। इन्हीं सभी कार्यों को देखते हुए वोटर अवेयरनेस के लिए स्विप कार्यक्रम चलाया जाता है। तो कल हम उदयपुर में, मैं आज इसीलिए आपके साथ हूँ कि हम एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम उदयपुर फतेह सागर के ऊपर करने जा रहे हैं सुबह 6:30 बजे, काले किवाड़ से लेकर फतेह सागर पाल तक, जिसमें यूथ भी रहेंगे, युवा भी रहेंगे, महिलाएं भी रहेंगी, ट्रांसजेंडर जो लोग हैं जिनको हमने पहली बार अभी वोटर्स के लिए ऐड किया है। अच्छा। TG को भी पहले जनरली उदयपुर में भी TGs वोटर्स के रूप में रजिस्टर्ड नहीं थे, वो या तो महिला के रूप में रजिस्टर्ड थे या पुरुष के रूप में, लेकिन TG की एक कैटेगरी में भी अभी लगभग 25 लोगों को रजिस्टर किया गया है पहली बार। तो वो लोग भी वहाँ रहेंगे और इसके अलावा भी यूथ जो नए पंजीकृत मतदाता हैं वो भी रहेंगे। गौरी का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। मैं चाहता हूँ कि आपकी टीम भी
वहाँ चूँकि आप अब मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से आप लोग भी जुड़ चुके हैं इस अपने इंटरव्यू के बाद, तो आप लोग भी इस गतिविधियों का आप लोग भी पार्ट, मीडिया भी एक बहुत बड़ा इसमें योगदान मीडिया का रहता है। और मीडिया मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज जो कि पहुँचा है कि पहले रजिस्ट्रेशन की अर्हता दिनांक साल में एक बार होती थी, 1 जनवरी, आपने सुना ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने उसको 4 बार कर दिया है, इसीलिए अब 1 अक्टूबर की भी डेट भी आ रही जी। यही चुनाव अगर पिछले बार हुए होते तो 1 जनवरी को जो एलिजिबल थे वही लोग वोट डाल सकते थे। तो अभी इन जो 10 महीनों में और जो वोटर्स एलिजिबल हो रहे हैं, तो ये इस बार इसलिए युवाओं का महत्व बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ गया है। तो हम चाहते हैं कि सभी यूथ अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, वोटर हेल्पलाइन ऐप से रजिस्ट्रेशन कराएं, और चाहे तो BLO से संपर्क करके रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना मतदाता सूची में नाम जरूर देखें, मतदाता सूची में भी नाम वो वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी देख सकते हैं, और BLO के पास भी जाकर कि मतदाता सूची मेरा नाम। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ये प्ले स्टोर पर पूरा ऐप अवेलेबल है। हम इसका प्रचार भी काफ़ी कर रहे हैं। एंड्रॉइड फ़ोन आप सभी यूज़ करते हैं, और ऐसे में अगर आप अपना नाम भी चेक करना चाहते हैं तो सर के द्वारा बताया गया जो ऐप है आप उससे अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। और अभी भी आप अपने नाम से वंचित हैं तो उस ऐप का उपयोग करके फॉर्म 6 भरकर आप अभी भी मतदाता बन सकते हैं। चूकना मत, क्योंकि सरकार आपको चुननी है। दोस्तों हम सब दे देते हैं, पर चुनते समय ध्यान आपको रखना है, हम सबको रखना है, आपकी भागीदारी चाहिए। ट्रांसजेंडर को भी आपने इससे जोड़ा है, कितना चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि अब तक खुले तौर पर वे भी सामने आने से कतरा रहे थे। आपने बताया 45 में से 25 जनों को आप उससे जोड़ चुके हैं, काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा होगा ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण अभियान रहा था। इसमें जिला कलेक्टर महोदय की भी बहुत बड़ा अच्छा योगदान रहा। उन्होंने काफ़ी मीटिंग्स उनके साथ की, उनकी एरिया में जाकर हमें NGO की मदद भी लेनी पड़ी, और वो जहाँ रहते हैं क्योंकि इनके गुरु माता होती हैं, और उनके माध्यम से फिर उनके सपोर्ट के माध्यम से उनको पहले हमने रजिस्टर किया, और उनके बाद उन्होंने अन्य लोगों को भी रजिस्टर कराया है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आप कह सकते हैं प्रशासन का रहा है। और इसमें हम यही चाहते हैं कि इंक्लूसिव इलेक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हमारे यहाँ पर कुछ ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं, कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि अभी तक भी अपना वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, उन जानकारी का अभाव भी हो सकता है। तो हम सभी तक ये मैसेज, ये जो कार्यक्रम है स्वीप एक्टिविटी, वो केवल जिला स्तर तक ही नहीं चलता, ये ब्लॉक लेवल पर, ERO लेवल पे, और प्रत्येक बूथ लेवल पे बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स बने हुए हैं। चाहे अगर हम NGOs की बात करें तो, या कार्यालय की बात करें किसी भी कार्यालय, तो वहाँ पे वोटर अवेयरनेस फोरम्स बने हुए हैं। उनके माध्यम से भी एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें कि मतदाता रजिस्ट्रेशन करवाना, और मतदाता रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपने बूथ की जानकारी लेकर मतदान दिवस के दिन घर से बाहर निकलकर एक इसे महापर्व के रूप में मनाते हुए अपने मतदान का प्रयोग करना। क्योंकि आज मैं आपके साथ हूँ, उसके पीछे दूसरा कारण भी है, आज़ाद जी तो हैं ही हैं, कि आज इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे है। तो हम इस बार के इलेक्शन में हम यही चाहते हैं कि हम अपने जो मजबूत लोकतंत्र हैं, जिसमें युवाओं का पार्टिसिपेशन भी है, उसके साथ साथ सभी वर्गों का सम्मिलित रूप से इंक्लूसिव इलेक्शन हो, और सभी वर्ग अपना इस महापर्व में योगदान दें और एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करें। अंतिम सवाल आपसे, चुनाव के अंदर हमने देखते हैं कि अधिकतर बार अगर वोट के प्रतिशत भी ज़्यादा होते हैं तो नेता उसका सेहरा बांध के ले जाते हैं, पर अधिकारी जो इतनी मेहनत करते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि आपका जो विभाग है वो इन मुद्दों पर कार्यरत है, थेट बूथ स्तर तक की उन्होंने टीम बना रखी है, अवेयरनेस के लिए इतने कार्यक्रम चलाते हैं स्कूलों में, उन अधिकारियों की जो हमेशा अनदेखी की जाती है। क्योंकि आपने बताया कलेक्टर साहब हर मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, पर सेहरा विधायक साहब के नाम बन जाता है, सांसद साहब के नाम बन जाता है, पर कलेक्टर साहब उस सम्मान से हमेशा। तो मैं चैनल के माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा कि इन अधिकारियों ने जो प्रयास करें, उन प्रयासों को ध्यान में रखते हुए आपको वोट देने जरूर आना है। और चैनल के माध्यम से एक बार आपसे पुनः अपील है कि इस लोकतंत्र के पर्व में आप भी हिस्सा बने, अपनी आहुति आप भी दें, और नेता आप चुने, खेवनार आप चुने। धन्यवाद। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन।